श्री हरि हर विष्णु भगवान की जय हो। भाई लीजिए राम जी का नाम। एक बात सुनाऊं आपने। कुछ कहते हैं कि भाई सतयुग के बाद द्वापर युग आना था, आया त्रेता युग। ऐसा क्यों होया, ये बात मैं आपने सुनाऊंगा। और ये बात महाभारत से जुड़ी हुई भी है। भाई महाभारत क्यों होया, इसका भी थोड़ा कारण होगा। मैं भाई एक राजा था मानदाता। वो राजा बड़ा शक्तिशाली था और उसके राज्य की सीमा बहुत दूर लग थी। बड़ा लंबा एरिया था उसका, घनी दूर लग थी। और वो राजा बड़ा धर्मात्मा, परोपकारी और दान पुण्य करने वाला, धर्मात्मा में उसकी आस्था थी। बड़ा ही दानी था वो राजा। उसके राज्य में सारी प्रजा सुख से बसे थी और वो भगवान का भगत भी था। एक बार उस राजा ने सोचा कि भाई मैं पुण्यदान करूँगा। राजा ने शहर के जितने दरवाजे थे सभी पे सदा व्रत लुआ दिया। 2 टाइम का भोजन। भाई कोई गरीब गुरबा, भूखा नांगा, साधु संत फकीर कोई आओ और 2 टाइम भोजन करो, या फिर जिसने चाहिए वो सूखा सीधा भी ले लो। तो राजा ने ये काम शुरू करवा दिया। सदा व्रत चलता रहा। एक ऋषि था, तुनकट ऋषि। वो बाहर जंगल में तपस्या कर रहा था। एक बार उसने सोचा कि भाई चल किसी शहर के नज़दीक जाकर मैं तपस्या करूँगा। वो वहाँ से आसन ठाकर और मानदाता के शहर के नज़दीक आकर तपस्या करने लग गया। तो वो तपस्या करता रहा। उधर जो शहर के कर्मचारी थे वो वहाँ घूमया कर दे, देखा कर दे कि भाई ऋषि तपस्या कर रहा है, हर रोज़ तपस्या करे यूँ। और यूँ जो राजा ने सदा व्रत ला रखा है उसमें भोजन नहीं खांदा। तो उन्हें ऋषि से कहा कि ऋषि जी, राजा का सदा व्रत लाग रहा, आप उसमें जाया करो और भोजन करया करो। ऋषि कहने लगा, भाई मैंने कोई इच्छा नहीं है भोजन करने की, मैं तो यहीं ठीक हूँ, अपनी तपस्या कर रहा और अपना टाइम पास कर रहा हूँ, चाहे मैं यहाँ कुछ भी खाऊं, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। कहने लगा ठीक है ऋषि जी। तो वो कर्मचारी राजा के पास गए। उनने राजा से कहा, राजन एक ऋषि तपस्या कर रहा और वो आपका अन्न नहीं खांदा, सदा व्रत में तय कुछ भी नहीं खांदा, वो भूखा ही रहा है और वहाँ तपस्या कर रहा जंगल में। तो राजा ने कहा, भाई ये बात तो ठीक नहीं, सारा शहर भोजन करके सोवे और एक ऋषि भूखा रहे, भाई ये बात तो ठीक नहीं। चलो भाई उससे पूछेंगे, कहेंगे। तो राजा वहाँ गया। उसने जाके कहा कि ऋषि जी, मेरा सदा व्रत लगा हुआ है और आप जाकर वहाँ भोजन करया करो 2 टाइम। अगर सूखा सीधा चाहिए आपने, भाई आप पे बना के खाना है तो वो भी तैयार है, वो भी मिलेगा। ऋषि कहने लगा, राजन मैंने आपका अंश नहीं खाना, मैं यहीं ठीक हूँ और अपनी तपस्या कर रहा, फल खाऊं या मैं फूल खाऊं या हवा पानी से जिंदा रहूं या मैं कुछ भी खाऊं, मैं अपनी तपस्या कर रहा और मैं आपका सदा व्रत में तय भोजन नहीं खांदा। तो ऋषि अपनी जगह ठीक था। ऋषि की ये सोच थी कि भाई मैं राजा का सदा व्रत में खाऊंगा, राजा का अंश खाऊंगा, जो मैं तपस्या कर रहा हूँ नहीं, इसको राजा को भी फल मिलेगा मेरी तपस्या में तय। और मैं नहीं इसका कुछ खाऊं पीऊँगा तो इसको कुछ नहीं मिलेगा, चाहे मैं भूखा रह क्या करूँ, चाहे मैं तिसाया रह क्या करूँ या मैं कुछ खा कर करूँ, लेकिन इसको उसका श्रेय नहीं जाएगा। ऋषि की यह सोच थी। और राजा की सोच थी कि भाई सभी प्रजा शहर के लोग खाना खा कर सोवें और एक ऋषि मेरे शहर के नज़दीक तपस्या कर रहा, वो भूखा रहे। भूखा रहने से इसमें मुझे भी दोष है, मुझे भी पाप लगेगा, ये बात ठीक नहीं है, ऋषि ने भोजन करना चाहिए। तो राजा की यह सोच थी। तो ऋषि नाट गया कि भाई मैं भोजन नहीं करूँगा। राजा कहने लगा, ऋषि जी या तो मेरा राज छोड़ दो, दूर चले जाओ, जाकर कोई और दूर तपस्या करो, क्योंकि फिर मैंने कोई दुख नहीं रहेगा कि भाई मेरे राज्य में कोई भूखा है, और या फिर मेरा भोजन करो।
तो ऋषि ने कहा कि भाई भोजन तो मैंने करना ही नहीं। ऋषि कहने लगा राजन मैं आपका ये राज्य छोड़ दूंगा। बोला ठीक है ऋषि जी आप चले जाओ। तो ऋषि वहाँ से आसन ठाका और चल दिए। सारा दिन चले, सारी रात चले, फिर दिन में चले, फिर रात में चले, वो कई दिन रात चले, चलते रहे। फिर ऋषि ने सोचा कि भाई राजा के राज्य की सीमा तो अब समाप्त होगी, तो बहुत चाल लिया और उसकी सीमा तो सपट गई होगी, अब उड़ा बैठ के तो तपस्या कर ले। तो ऋषि वहाँ बैठ के और अपना तपस्या ला गया करन, हर रोज नहावे धोवे और भजन करे और अपनी तपस्या कर रहा। तो उधर क्या होया कि गौ माता भी थी जंगल में, बुढ़ी थी बेचारी, एक टांग से लंगड़ी भी थी, वो बडेरी हो रही थी और वो भी चरदी पानी पींदी और वो भी ऋषि दोहरा के बैठ जाती। उसका भी टाइम पास हो रहा था, उन्हें भी सारा मिल गया मानस का, उसका भी हर रोज का यूँ काम था, वो चरदी और ऋषि दोहरा के बैठ जाती। जंगल में एक शेर था, उस शेर ने गौ माता को देख लिया और वो गौ माता को मारने के लिए दौड़ा। वो शेर भाज पड़ा गौ माता के नहीं और गौ माता ने भी देख लिया कि भाई शेर आ गया, यूँ तो इतना मारेगा, मार के खावेगा। तो गौ माता भी वहाँ से भाज पड़ी, लेकिन बडेरी थी बेचारी, भाजा नहीं जावा, एक टांग से लंगड़ी थी, भाजा नहीं गया। शेर ज़्यादा भाजा और शेर उसको पकड़ने के लिए तैयार हो गया। तो जब गौ माता ने सोचा कि भाई शेर आ गया, इब तने यूँ मारेगा, यूँ जिंदा नहीं छोड़ दे और यूँ तने खावेगा, तो उसने फिर गुहार लगाई, हे राजा मानदाता तेरी दुहाई हो और मेरी जान बचा, मेरे पीछे शेर लगा हुआ है, यूँ मुझे मारेगा और मेरी जान बचा, हे मानदाता राजा। तो गौ माता की पुकार राजा मानदाता लग गई और उसने भी सुना कि भाई गौ माता पुकार कर रही है। तो राजा मानदाता पे एक चक्र था, भाई कम चकुए बैन मानदाता थे, दुनिया में चक्कर चले, उसका चक्कर चलिया करदा, जो कोई दुश्मन होंदा वो अपना चक्कर छोड़ दिया करदा, वो सीधा जाकर निशाने पे लग गया करदा और दुश्मन का सफाया कर दिया करदा। तो राजा मानदाता ने वो चक्कर छोड़ दिया, वो चक्कर वहाँ का छुट्टिया होया, जड़ा शेर और गौ माता थे वो सीधा शेर की नाड़ में के लग गया और शेर मर गया और गौ माता की जान बच गई। तो ऋषि ने भी ये कारण देखा कि भाई गौ माता ने राजा मानदाता की गुहार लगाई, हे राजा मानदाता मेरी जान बचा। बोला फिर ये तो मानदाता का एरिया है बिलग, यूँ तो उसका राज्य खत्म नहीं होया, उसे राज्य की सीमा है और मैं तो चोरी छुपे बैठा हूँ, भक्ति कर रहा, एरिया तो उसी का है और चोरी छुपे ये भक्ति करनी नहीं चाहिए। इब इससे तो अच्छा है कि मैं वहीं जाकर अपनी तपस्या करूं, इससे तो वही बढ़िया है। तो ऋषि वहाँ से चल दिया, ठाक है आसन और वहाँ पहुँच गया, वहीं जाकर जहाँ पहले बैठा था वहीं जाकर अपना आसन लगा लिया और तप करने लग गया। फिर तप करने लग गया, वो कर्मचारी थे जो पुलिस वाले थे कर्मचारी, उनका फिर वहीं को रोज का आना था, उन्हें देखा कि भाई वही ऋषि फिर आ गया, जो सा राजा ने कहा था भाई मेरा शहर छोड़ दे, ये तो वही ऋषि है। तो उन्हें फिर राजा तक जाके कहा, हे राजन आपने जिस ऋषि को कहा था नहीं कि भाई मेरा शहर छोड़ दे, मेरा राज्य छोड़ दे, वो ऋषि तो फिर आ गया। कहने लगे अच्छा कहाँ, भाई चलो पूछेंगे ऋषि थे। तो राजा फिर मानदाता ऋषि के पास गया, उन्हें दंडवत प्रणाम किया और ऋषि ने भी उसका प्रणाम लिया। राजा कहने लगा ऋषि जी मैंने आपसे कहा था कि भाई मेरा राज्य छोड़ दे या मेरा अन्न खा ले, आपने तो मेरा राज्य छोड़ दिया नहीं, आप तो फिर आ गए। ऋषि कहने लगा राजन आपका राज्य तो बहुत लंबा है, ये तो खत्म ही नहीं होता। फिर राजा कहने लगा ऋषि जी या तो मेरा अन्न खा ले या फिर मेरा राज्य छोड़ दे या फिर मेरा युद्ध उठ ले, इन तीनों में से बोल कौन सा काम करेगा। ऋषि ने कहा भाई राज्य तो इसका सपटता ही नहीं, वो तो लंबा है, तो पहले बहुत दूर लग जा लिया लेकिन सपड़िया ही नहीं, और अंश मने इसका खाना ही नहीं, सदा व्रत में भोजन मने करना ही नहीं, रह गई तीसरी बात भाई मैं तो इसका युद्ध उठ लूँगा। ऋषि कहने लगा राजन मैं युद्ध उठ लूँगा आपका। बोला जी ठीक है युद्ध उठ लियो।
तो राजा वहाँ से चला गया और राजा ने फिर युद्ध की तैयारी कर ली। ऋषि उठा, उठ कर उसने कुशा पाड़ी, कुशा पाड़ के और उसके 3 पुतले बनाए, दाब के बना के 3 पुतले, और उसमें मंत्र उच्चारण करके उसमें शक्ति भर दी। वो चालने लायक, लड़ने लायक बना दिए उसने, और अपने गोड्डे तले दाब कर बैठ गया। तो अगला दिन होया, राजा ने अपनी सेना तैयार कर दी। सेना लेके हथियार और वो लड़ने के लिए मैदान में आ गई। सेना कहने लगी, ऋषि जी हम तैयार हैं और आप भी तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। ऋषि कहने लगा, भाई मैं तैयार हूँ, आ जाओ। तो सेना तैयार होकर और ऋषि के लिए युद्ध करने लगी। तो ऋषि ने उनमें से एक पुतला छोड़ दिया। ऋषि कहने लगा, जाओ रे पुतले, इस सेना का खात्मा कर दो। तो वो पुतला जाकर सेना का खात्मा कर दिया। वो टुकड़ी राजा की मारी गई। तो जो गुप्तचर थे उनने राजा से कहा, राजन जो आपने टुकड़ी भेजी थी वह तो ऋषि ने ख़त्म कर दी। राजा कहने लगा, कोई बात नहीं भाई, कल ने और ज़्यादा फौज भेजो और वो राजा ऋषि को मार देंगे। तो अगले दिन राजा ने और ज़्यादा सेना भेजी। तो उनने भी कहा, आओ ऋषि जी हमारे साथ युद्ध करो। तो ऋषि ने एक पुतला फिर काट के कह दिया, जाओ रे पुतले, इस सेना का खात्मा कर दो। तो उस पुतले ने भी सेना का खात्मा कर दिया। 2 बार राजा की सेना मारी गई। तो गुप्तचर ने फिर जाके कहा, राजन जो आपने सेना भेजी थी नी वो उस ऋषि ने खत्म कर दी, वो भी मारी गई। तो राजा ने सोचा कि भाई 2 टुकड़ी मार दी ऋषि ने तो, और ऋषि तो छोड़ा को नहीं, उसके पता नहीं उसके पास कौन सी शक्ति है कि वो मेरी सेना को मारन लग गया। तो राजा ने सोचा भाई युद्ध शुरू हो गया, हार माननी भी ठीक नहीं है, और ये मैं करूँ तो के करूँ। तो राजा ने के काम करया, अगले दिन जाकर सवेरे मुंह में तिनका ले लिया, हाथ जोड़ लिए और पायों से नंगा और ऋषि के पास पहुंचा। ऋषि से प्रणाम करया और ऋषि से कहने लगा, ऋषि जी मेरी सेना अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। तो ऋषि कहने लगा, भाई फिर कब तैयार होगी? बोला जी वो होगी दोपहर बाद। ऋषि बोला, भाई दोपहर बाद भेज दिए। तो राजा वहाँ से फिर चला गया। भाई राजा की सेना आई ही नहीं, दोपहर हो गया। ऋषि ने संदेश भेजा कि भाई राजा से कह जाकर कि भाई युद्ध करे। तो राजा दौरा सूचना गई, राजा फिर वापिस आया ऋषि दौरा। ऋषि कहने लगा, राजन आपने सेना नहीं भेजी युद्ध के लिए? राजा कहने लगा, ऋषि जी मैंने तो न्यू कहा था कि भाई द्वापर युग में। ऋषि कहने लगा, तने तो कहा था कि भाई दोपहर बाद आएगी। तो राजा फिर उड़ा फेरी ले जाता है और कहता, जी दोपहर बाद नहीं कहा मैंने कहा था द्वापुर में। तो भाई आना था उस टाइम द्वापुर। तो फिर त्रेता युग भेजा गया, त्रेता के बाद फिर द्वापुर आया, और द्वापुर में वो जो एक पुतला था वो फड़कन लग गया। वो कहने लगा, ऋषि जी मने भी कुछ खाने को दे, मैं भी भूखा हूँ। तो ऋषि कहने लगा, भाई पुतले द्वापुर युग में तने खाने मिलेगा, द्वापुर में कैरव पांडव का युद्ध होगा और तने खाने मिलेगा। तो कहते हैं भाई उस पुतले की द्रौपदी बनी और 18 अक्षुणी दल होया, और वो द्रौपदी के कारण युद्ध होया, उन्हें खाने मिला। तो भाई इस करके भी कहते हैं महाभारत होया। तो यह बात थी भाई। जय श्री राम। एक और बात है भाई, ज्योतिषलिंग पे आधारित है ये। सदाशिव भगवान की लंका में लंकेश पति रावण होया। रावण भी बड़ा तकड़ा राजा था, बड़ा शक्तिशाली था, उसके सामने कोई नहीं डटे था, और वो 6 शास्त्र और 4 वेद का भी धनी था, और भगत भी था भाई। वो सदाशिव भगवान का भगत भी था,
लंका से हिमालय पर्वत पर जांदा और वहाँ जाकर वो तपस्या करा करदा। कई बार आया और उन्हें तपस्या करी और सदाशिव भगवान पर तय वरदान लेंदा रहा और लंका मानदा रहा, तपस्या करदा रहा। एक बार फिर रावण ने सोचा कि भाई मैं अब हिमालय पर्वत पर जाकर सदाशिव भगवान की भक्ति करूँगा। वो अपनी माँ से कहने लगा, ले माँ मैं भक्ति के लिए जा रहा हूँ और मैंने इजाज़त दे। उसकी माँ कहने लगी, बेटा तो कितनी बार सदाशिव भगवान की भक्ति करने जा लिया, तो सदाशिव भगवान ने लंका में लिया न, उरी लेकर उसकी भक्ति करया करिए, उरी तपस्या करिए, सदाशिव भगवान उराजेंगे तो न वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं। कहने लगे, ले माँ ठीक है सोचूंगा मैं। तो रावण वहाँ से चल दिया, आकर हिमालय पर्वत में वो तपस्या करने लग गया। उन्हें घोर तपस्या करी, कभी बैठ कर करी, कभी एक पैर तक खड़ा होकर करी। उन्हें कई साल लग तपस्या करी। तपस्या करते करते सदाशिव भगवान प्रसन्न हो गए। सदाशिव भगवान ने फिर रावण को दर्शन दिए। दर्शन दे के सदाशिव भगवान कहने लगे, रावण मैं तेरी भक्ति तक खुश हूँ, अरे मांग के मांगे। रावण कहने लगा, सदाशिव भगवान मने वचन दे दे। तो सदाशिव भगवान ने 1 2 3 वचन दे दिए। सदाशिव भगवान कहने लगा, मैंने वचन दे दिया रावण, मेरे वचन का पालन होगा, मांग के मांगे। रावण कहने लगा, सदाशिव भगवान आप कैलाश छोड़ कर और मेरे साथ लंका में चल पड़ो। तो भाई सदाशिव भगवान वचनाम आ गया था, वचनबद्ध हो रहा था। सदाशिव भगवान कहने लगा, चल पड़ूंगा रावण, कैलाश छोड़ना पड़ेगा, मैंने तेरे साथ चल पड़ूंगा, लेकिन एक बात होगी कि मैं एक बार का ठाया चलूँगा, अगर तने रास्ते में मैं कड़ी धर दिया उसके बाद नहीं चलूँगा। रावण कहने लगा, भगवान एक ही बार का ठाया ले जाऊँगा मैं तने, ठीक है। तो सदाशिव भगवान चलने के लिए तैयार हो गया। रावण ने एक बैंगी बना ली, बना के बैंगी उसमें सदाशिव भगवान को बैठा लिया, बैठा कर अपने कंधे पर धर कर रावण चल दिया। चलता रहा। तो जब सदाशिव भगवान को रावण लेकर चल लिया, स्वर्गलोक में करलाट माच गया कि भाई सदाशिव भगवान को रावण लियो जान लाग रहा, यो लंका में ले जाएगा। अब सदाशिव भगवान कभी नहीं आवेंगे और कैलाश पे हिमालय में भी कौन रहेगा, हम किसके दर्शन करया करांगे, हम कहाँ जावांगे। तो वहाँ देवताओं में करलाट माच गया। देवताओं ने कहा, भाई रावण सदाशिव भगवान को लियो जान लाग रहा, भाई कोई उपाय करो, इससे मुक्त करो। बोला, भाई मुक्त कुकर करा, भाई विष्णु भगवान दौरा चल लो, वो कुछ न कुछ करेगा, वो उपाय करेगा। चलो भाई सभी देवता इकट्ठे होकर विष्णु भगवान दौरा गए। उन्होंने कहा, भगवान सदाशिव भगवान को रावण लियो जान लाग रहा, अरे आप भी कुछ करो, आप भी रोक सकते हो उसको। कहने लगा, अच्छा भाई। तो विष्णु भगवान ने देवताओं की बात मान ली और विष्णु भगवान अपना एक साधु का रूप बना कर और चल पड़े। एक उन्हें लुटिया ले ली। विष्णु भगवान ने 7 नदियों का जल ले लिया, गंगा, जमुना, सरस्वती, क्षिप्रा, गोदावरी और नर्मदा और ब्रह्मपुत्र, इन 7 नदियों का जल ले लिया। लेकर वो जल और जहाँ रावण जान लाग रहा था नहीं, उसके रास्ते में आगे जाकर खड़े हो गया। और रावण वहाँ को आया। रावण से कहने लगे, रावण आप बहुत देर के चले हो, लंबा सफ़र है और आपको प्यास लगी होगी, आप पानी पियो। तो रावण को भी प्यास लगी हुई थी, उन्हें भी पानी की इच्छा थी। वो कहने लगा, लाओ जी संत जी। तो बोला, ये मेरी बैंगी है जो, ये आप ले लो। तो विष्णु भगवान ने उसकी बैंगी ले ली और रावण ने पानी पिया। पी कर पानी और वो बैंगी फिर विष्णु भगवान ने रावण को लौटा दी और विष्णु भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। रावण फिर चल दिया। थोड़ी ही देर चल रहा था, रावण का तो पेशाब की आदत होगी। रावण ने सोचा, चल तो लंका में करिए। फिर थोड़ी दूर चल रहा, फिर पेशाब का जोर हो गया, घना जोर हो गया, इतना कि बस इब्बे कर लूँ करूँ तो उसका ज़्यादा जोर हो गया। तो रावण ने सोचा, भाई पेशाब तो करना ही पड़ेगा, ज़्यादा जोर हो गया। रावण ने चगुर्दे देखा, आके एक चरवाया भेड़ बकरी चरा रहा था, उसके पास रावण गया। उसे कहने लगा, भाई ले मेरी या बांगी पकड़ ले और मैं पेशाब कर लूँ।
वो कहने लगा जी ले लो। बोला तोड़े कर लियो जी। हाँ भाई तोड़ा ही करूँगा। भाई रावण पेशाब करन खातर बैठ गया। उस चरावे ने वह बैंगी अपना खवे पे धर ली। रावण पेशाब लग गया करन। रावण का पेशाब नहीं बंद हुआ। विष्णु भगवान ने उस चराहे पे इतना वजन कर दिया बहुत ज़्यादा, और उसका खवा टूटना हो गया। चरवाया कहने लगा भाई रे खड़ा हो और अपनी बैंगी ले ले, मेरे पैस का वजन नहीं उठता। रावण बोला भाई थोड़ी ही देर और राख, मैं पेशाब कर लूँ। तो उधर तो रावण का पेशाब नहीं टूटा और चरवाए ने बोझ ला गया। चरवाया कहने लगा भाई थोड़ा आ जा, मेरे पैस का वजन नहीं थमता। इब रावण का पेशाब नहीं खत्म होया। रावण कहने लगा भाई इब तो मैं पेशाब करके ही उठूँगा, और नहीं थमता नहीं तेरे पे बोझ, इसने नीचे धर दी। तो उस चरवाहे ने वह बैंगी नीचे धर दी। नीचे धर दो रावण का पेशाब बंद हो गया, क्योंकि वो तो भगवान की माया थी। रावण आया हाथ धो के और उस बैंगी को फिर ठान लग गया। वह तो उस पर उठी नहीं। तो सदाशिव भगवान कहने लगे रावण मैंने कहा था तेरे से कि भाई एक बरका ठाया चालूंगा, और ये मैं धरती पर धरया गया, ये मैं नहीं चालूंगा तेरे साथ। रावण ने बहुत कोशिश करी उठाने की, सदाशिव भगवान उठे नहीं। रावण कहने लगा सदाशिव भगवान इब आप उठ दे तो ही नहीं, यहाँ ज्योतिषलिंग में पधारो। तो सदाशिव भगवान रावण के कहने से वहाँ ज्योतिषलिंग बन गया, और उसका नाम धरा गया बाबा वैद्यनाथ, जो भाई बिहार में, और बिहार में बाबा वैद्यनाथ की पूजा होती है। वहाँ श्रद्धालु खूब जाते हैं, और ये 12 ज्योतिषलिंगों में से एक ज्योतिषलिंग है सदाशिव भगवान का। बोल सदाशिव भगवान की जय हो। भाई एक प्रश्न है, उसका भी उत्तर दियो। आँख है और फाँक और पैर ऐनी, वो चल है और खंदा और पिंदा कुछ है नहीं। जय श्री राम।